लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत हमारे नीमच शहर में एक लोकतंत्र कक्ष बनाया गया है और इस लोकतंत्र कक्ष में चुनाव संबंधी सारी जानकारियों का विस्तार से प्रेजेंटेशन किया गया है। अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं, किस तरह से चुनाव होंगे, काउंटिंग सेंटर कैसा होगा, मॉडल पोलिंग बूथ कैसा होगा और पार्लियामेंट की एक प्रतिकृति बनाई गई है जिसमें बाकायदा संसद भवन बनाया गया है, कुर्सियां लगाई गई है, लोकसभा स्पीकर की कुर्सी लगाई गई है, लोकसभा सचिवालय बनाया गया है और साथ ही वह तमाम जानकारी दी गई है जो कि मतदाताओं को जानने के लिए जरूरी है। यहाँ जो लोकतंत्र कक्ष है नीमच के डाइट भवन में प्रारंभ हुआ है। हालांकि वे शहर से दूर है लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। नीमच के कलेक्टर, एसपी और अपर कलेक्टर ने इस पूरे कक्ष का निरीक्षण किया। साथ ही नीमच टुडे की टीम भी इस पूरे कक्ष से रूबरू हुई। आप भी देखिए यहाँ लोकतंत्र का कक्ष। स्वागत है, हम पहुंचे हैं लोकतंत्र कक्ष जो कि लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया है। अभी कुछ देर पहले कलेक्टर और एसपी ने इस पूरे कक्ष का निरीक्षण किया और ये बेहद अद्भुत है। इसमें संसद भवन है और अनेक तरह की सुविधाएं हैं। तो आइए जानते हैं, हमारे बीच है लोकतंत्र कक्ष के जो प्रभारी हैं वो बता रहे हैं। जी बताइए, क्या किस तरह की व्यवस्था है? ये जो स्वीप अंतर्गत मतदाताओं को अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो आयोजन किए गए उसकी एक स्लाइड है। अच्छा। सबसे सबसे पहले साइकिल रेस जो करवाई थी मतदाता जागरूकता करने के लिए। साथ ही ये सिग्नेचर अभियान भी चलाया जा रहा है विभिन्न इस पे। साथ ही जो अपने जो सचिव महोदय आए थे निर्वाचन के, उनसे चुनाव की जो घोषणा का प्रारूप था वो इसमें लिया गया है। अच्छा, ये पूरा जो इवेंट्स है उसकी जानकारी का पूरा वो प्रोफार्मा ही है और ये सर्कल घूमता जाएगा और ये बताया स्वीप का ही है पूरा। जी सारे इसमें टोटल 20 से 25 फोटोज़ का कलेक्शन किया है जिससे कि क्या मतदाता को जागरूकता करने के लिए करा है। ये सबसे मेन संसद के विकास का चरण कहाँ से शुरू हुआ? एक मिनट। जी हाँ। तो इसमें जो लोकतंत्र कक्ष बनाया गया है इसमें पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को बताया गया है। संसद भवन जो है किस प्रकार से संसद में दो कक्ष होते हैं। ये संसद का गठन जो पहला आम चुनाव हुआ था उससे पूरी जानकारी दी गई है। जैसा आप देख रहे हैं कि पहली लोकसभा अप्रैल 1952 में हुआ था। उसमें इसमें ये डिटेल भी है, पहली लोकसभा में कितने मतदाता थे और कितना वोटिंग हुआ था? 17 करोड़ 32 लाख मतदाता थे और 61% मतदान हुआ था। और उसमें भी प्रथम आम चुनाव में 60 करोड़ के आसपास मतपत्र छपे थे और उसमें लगभग 180 टन कागज़ का उपयोग हुआ। अच्छा, मतलब ये आप देखिएगा इसमें एक एक चीज़ है बारीकी से जिसमें 80 टन कागज़ का उपयोग हुआ, कितने मतदाता थे और कितने प्रतिशत मतदान था, ये सारी जानकारी यहाँ लोकतंत्र के कक्ष में है। हमारे बीच है लोकतंत्र कक्ष के प्रभारी श्रीवास्तव जी, वे पूरी जानकारी डिटेल बार बता रहे हैं। जी सर। बाद में फिर इसको जो है 1989 में संसद के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग पहली बार भारत में हुआ और 2004 में जो है 543 सांसद की जो सीट है उनके लिए पूरा किया गया है पूरे एक साथ। अगला जो इसमें राज्यसभा और लोकसभा 2 सेक्शन होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संसद का जो पुराना भवन है वो भी दर्शाया गया है, साथ ही साथ नया भवन को भी दर्शाया गया और उसको हमने प्रतिकृति के रूप में एक नया संसद भवन भी यहाँ पर बनाया है जो आप आगे देखेंगे। ये अगला जो कक्ष है बूथ लेवल ऑफिसर कक्ष, इसका क्या महत्व है? अगला कक्ष है। जी आपका शुभ नाम? जी, मैं राकेश यादव। ये बीएलओ का कक्ष है और इसमें हमने सबसे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली का जो हेल्पलाइन नंबर है इसके माध्यम से देने का प्रयास किया है। ये ऑफिस सुबह 9 से लेकर के शाम को 9 बजे तक खुला रहता है और केवल हॉलीडेज़ को छोड़कर ये पूरे सारे दिनों में काम करता है। उसके बाद गरुड़ ऐप के माध्यम से, हालांकि अब गरुड़ ऐप का नाम बीएलओ ऐप हो गया है, इसके माध्यम से हम ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाते हैं कि कोई भी मतदाता जो 18 साल से ऊपर का हो गया है वो अपना फॉर्म 6 भरवा करके अपना इलेक्टोरल रोल में नाम जुड़वा सकता है। अगर उसका नाम कटने की स्थिति कहीं आती है, जैसे कहीं ट्रांसफ़र होता है या कोई एक्सपायर हो जाता है, तो वो फार्म 7 भरवा करके अपना नाम कटवा सकता है। और फार्म 8 इसके लिए रहता है कि अगर उसका कोई संशोधन है किसी भी प्रकार का तो उसके लिए फॉर्म 8 भरा जाता है। और स्मार्ट बीएलओ क्या है?
एक्चुअली ये ऑनलाइन जो हम सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, तो स्मार्ट BLO के नाम से ये सारी ऑनलाइन सुविधा भी हम उपलब्ध करवाते हैं वोटर्स के लिए। ये अच्छा, इस पोस्टर के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया है कि गांव में BLO कैसे काम करता है। ये आप देखिए गांव के लोगों की लाइन लगी हुई है, कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये हमारे BLO बैठे हुए हैं। तो इस तरह से BLO गाँव में किस तरह से काम करता है हमने इस बूथ के माध्यम से जानकारी ये भी देते हैं कि ना कब कब वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़ना काटना, इसकी जानकारी भी BLO के माध्यम से। जी बिल्कुल, BLO के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि एक साल में हम 4 बार नाम जुड़वा सकते हैं। पहले तो क्या होता था, 1 जनवरी को ही नाम जुड़वाना होता था। मान लीजिए अगर किसी का बर्थडे फरवरी में आता है या मान लीजिए 30 जनवरी को आता है, तो वो अगले साल में ही नाम जुड़वा पाता था वोटर लिस्ट में। लेकिन अब 1 साल में हर 3 महीने के बाद वो व्यक्ति अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़। क्या सुना आपका? राकेश यादव। आप किस पद पर हैं? मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक, उत्कृष्ट स्कूल नीमच में। और इसके हम क्या प्रभारी हैं यहाँ पे? जी, मैं इस बूथ का प्रभारी हूँ, इस कक्ष का। आइए हम आगे चलते हैं। आगे है कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी। इधर आ बेटा, उल्टा क्यों चल रहे हो? हाँ जी बताइए, ये क्या है मतलब कि रिटर्निंग अधिकारी का? यहाँ पर जो सर जैसे जो भी आपका अभ्यर्थी आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये रिटर्निंग कक्ष है। रिटर्निंग कक्ष में जहाँ पर जो नामांकन दाखिल होता है उसको लेकर पूरा एक कक्ष तैयार किया गया है। ये देख सकते हैं बाकायदा रिटर्निंग अधिकारी की टेबल लगी हुई है और उधर दूसरी तरफ वहाँ पूरा प्रक्रिया है। हम जानते हैं इनके प्रभारी थे। क्या नाम आपका? BS चंद्रावत सर। हाँ चंद्रावत जी, बताइए ये क्या रिटर्निंग जो ये नामांकन दाखिल करने वाला कक्ष है? बिल्कुल सर, अभ्यर्थी द्वारा जो नामांकन दाखिल किया जाता है उसका एक कक्ष है। इसमें हमने स्टार्टिंग यहाँ से किया है कि लोकसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता क्या क्या होना चाहिए। वो पात्रताएं 7 पात्रताएं जो मेन रहती है वो यहाँ पर हमने इंडिकेट की है। उसके बाद में महत्वपूर्ण दस्तावेज उसके साथ क्या क्या लगेंगे वो इंडिकेट किया गया है। उसके बाद में क्या क्या जांच की जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई के अंदर क्या क्या स्टेप्स होती है वो हमने इंडिकेट किया है। और उसके बाद में लास्ट में हमने जांच के जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो स्क्रूटनिंग के दौरान उपयोग में लाए जाते हैं, जिसके आधार पर नामांकन फॉर्म रद्द भी हो सकता है और पास भी हो सकता है, अभ्यर्थी बन सकता है। ये सब चीज़ें इसमें बताने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ किस प्रकार से आवेदन यहाँ पर वो करेंगे, कैसे निक्षेप राशि देंगे, कैसे उसकी ऑनलाइन एंट्री होगी, फिर उसके बाद में आवेदन प्राप्त करेंगे पूरा जमा करने का और रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उसको प्रस्तुत करने की पूरा इस कक्ष के अंदर पूरा बताया गया है। क्या नाम आपका? BS चंद्रावत। तो आप देख सकते हैं कि ये रिटर्निंग कक्ष बनाया गया है जहाँ पर निर्वाचन अधिकारी नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद हम सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष, जी हाँ जोरी साहब हमारे साथ हैं। ये सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष की क्या विशेषता है? सर, निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए कुछ ऐप लॉन्च किए हैं जिसकी सहायता से निर्वाचन संबंधी कई सारे कार्य आप घर बैठे अपना मोबाइल की सहायता से कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 4 ऐप मुख्य है जो मतदाताओं की सुविधा के लिए चलेंगे। उसमें सर्वप्रथम ये सक्षम ऐप है। ये आपको प्ले स्टोर से चारों ऐप मिल जाएंगे या फिर आप स्मार्टफोन भी अगर यूज़ करते हैं तो आप उसका जो ऐप स्टोर है उससे भी आप इसको इन सभी ऐपों को डाउनलोड कर सकते हैं। QR कोड्स यहाँ सभी दिए गए हैं, जो भी यहाँ के QR कोड्स के थ्रू भी आप दोनों ही एंड्रॉयड और जो स्मार्टफोन्स है दोनों के लिए QR कोड उपलब्ध है। सक्षम ऐप प्रथम ऐप है। इसमें ये दिव्यांग जो हमारे मतदाता हैं उनके लिए ये वर्क करता है। वो अपने आप को इसमें नॉमिनेट भी कर सकते हैं कि भाई मैं दिव्यांग हूँ, वो मतलब आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वो उन्हें व्हीलचेयर की आवश्यकता है तो उसका आवेदन भी वो इसी ऐप से दे सकते हैं। उनको ऑफिसों में जाने की आवश्यकता नहीं, केवल आप अपने मोबाइल की सहायता से इस ऐप के थ्रू सभी दिव्यांगजन अच्छे से वर्क कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे एक CV जेल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐप है जो मतदान पूरी प्रक्रिया में ये जो पूरा वर्क चलेगा निर्वाचन से संबंधित, इसमें किसी भी प्रकार की कुछ गलत हो रहा है, कुछ अशोभनीय घटनाएं हो रही है तो उन सभी की अगर आपको कहीं पर कंप्लेन करना है तो वो कंप्लेन आप इस CV जेल ऐप के थ्रू अपने पास में से ही कर सकते हैं। और उस कंप्लेन के अंतर्गत केवल आपको एक फ़ोटो खींचना है या फिर एक छोटा वीडियो बना के आप इसको इस ऐप में डालना है। केवल 100 मिनट्स के अंदर पूरी प्रक्रिया होते हुए आयोग की एक पूरी टीम उस स्थान पर पहुंच जाएगी, क्योंकि पूरा ऐप GPS टेक्नोलॉजी से वर्क करता है। कंप्लेन करते ही 100 मिनट में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप है। इससे जितने भी हमारे वोटर्स हैं वो वोटिंग संबंधी अपना EPIC कार्ड, अपना जो नंबर है, मतदाता जो नंबर है, आपका कौन सा सेंटर है जहां आपको मतदान करना है, वो सारी प्रक्रिया है वो इसके थ्रू आप घर बैठे देख सकते हैं। KYC ऐप है। नॉमिनेशन के बाद ये वर्क करेगा। इसके अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट्स लोकसभा के लिए खड़े होंगे उनकी समस्त जानकारी आप इस ऐप के माध्यम से कि उन पर कोई किसी प्रकार का कोई आपराधिक
डिटेल है उसकी कोई, या फिर कोई मामला उनके लिए पहले से वो है, तो वो सारी सुविधा आपको इस KYC ऐप के थ्रू मिल जाएगी। तो ये 4 ऐप हैं जो कि अपने मोबाइल पे डाउनलोड करने के बाद निर्वाचन संबंधी सारी स्थितियों का क्लियर हो जाएगा। और इसका प्रेजेंटेशन भी यहाँ लोकतंत्र कक्ष में दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं। ये है मतलब ये आदर्श पोलिंग बूथ। अच्छा, आदर्श पोलिंग बूथ, आदर्श मतदान केंद्र कैसा होना चाहिए। पिंक कलर का जो पिंक मतदान केंद्र होता है उसका ये प्रारूप है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र सुतार है। जी। मैं माध्यमिक शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ा आड़ा में पदस्थ हूँ सर। तो ये किस तरह का होगा मतदान केंद्र, जरा बताइए। पिंक कलर जो है ये प्रदर्शित करता है कि ये आदर्श महिला मतदान केंद्र है और इसमें किस प्रकार से व्यवस्थाएं होती है। जैसे यहाँ पर हम कक्ष के जस्ट सामने हम मतदान अभिकर्ता बिठाते हैं, उसके पश्चात मतदान अधिकारी क्रमांक 1, मतदान अधिकारी क्रमांक 2, मतदान अधिकारी क्रमांक 3, उधर उस कॉर्नर में वहाँ पर जो है मतदान प्रकोष्ठ बनाया गया है। इधर इन सबकी मॉनिटरिंग के लिए पीठासीन अधिकारी बैठे होते हैं और इस कक्ष में जो है वे सभी व्यवस्थाएं और सभी दायित्व और जो है विभिन्न प्रकार के जो प्रपत्र भराए जाते हैं, धाराएं लागू हो जाती है, उससे संबंधित सारी प्रकार की जानकारी यहाँ पर। अच्छा, ये जो मतदान केंद्र बना ये ऐसा मतलब यहाँ पर ये उसका सैंपल है और ये रियली में भी बनेगा वो यहाँ? जी, पहले जब यहाँ पर जिला पंचायत CEO महोदय इसका निरीक्षण करके गए थे तो वो काफ़ी प्रसन्न हुए, काफ़ी भूरी भूरी प्रशंसा की थी और उन्होंने कहा था कि इसका बहुत सारा अंश हम इसमें लागू करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, तो ये अभी आपको ध्यान है कि कितने मतदान केंद्र बन रहे, पिंक मतदान केंद्र कुछ पूरे ज़िले में? नहीं, ये मेरे नज़र में नहीं है सर, ये प्रशासनिक अधिकारी ही बता सकते हैं कि किस। तो ये पूरे ज़िले में एक मॉडल मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, उसका ये एक सैंपल जो केंद्र बनाया गया है कि ऐसा मॉडल मतदान केंद्र होगा और उसमें भी विशेष महिलाओं के लिए होगा जो कि पिंक मतदान केंद्र होगा। जी, अब हाँ EVM, हाँ EVM का डेमो करने के लिए। जी, EVM का डेमो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जी बताइए। जी हाँ बताइए। कंट्रोल यूनिट है सर, बिल्कुल आप देखिए, जैसे इसको जारी किया, ये ग्रीन LED लागू हो गई, जब प्रज्वलित हो गई, जल गई है, तो इसका मतलब है CU रेडी है वोट कास्ट करने के लिए। मैं मैडम से कहूँगा कि वो बैलेट जारी करें। आप में से कोई जाकर के सर मतदान कर सकते हैं। आप भी आ जाइए सर इधर, आप जी हाँ आइए। तो अब हम उधर, तो अब हम ना चुनाव से पहले पोलिंग बूथ जो बनाया गया है उसमें एक EVM जो सैंपल के तौर पे रखी गई है उसका निरीक्षण करेंगे और बाकायदा वोटिंग होगा और वोटिंग का परिणाम भी दिखेगा। जी आइए, मैं हमारे कैमरामैन को कहूँगा कि वे आएँ और वे बताएं कि ये देखिए पोलिंग मतदान केंद्र में बाकायदा VVPAT मशीन और उसके साथ ये EVM बैलेट यूनिट रखी गई है और यहाँ पर इस तरह से पूरा जो आ रहे हैं लोकतंत्र कक्ष को देखने, उन्हें यह पूरा बताया जा रहा है कि किस तरह से वोटिंग होगी और किस तरह से ये पिंक मतदान केंद्र होगा। जी भी सर यहाँ पर अपना वोट देखिए, हम लोग अभी एक आइए नमूने के तौर पर स्टार्ट है ये। तो हम कोई सा भी एक, ये कौन किधर से, इधर से दबाएंगे बटन, इधर से ये हमने ये दब गया, आपका वोट कास्ट हो गया, वोट कास्ट हो चुका है, बीप की आवाज़ आई है और ये वोट कास्ट हुआ है और इस तरह से इसका परिणाम यहाँ मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पर भी आवाज़ आएगा मैडम, यहाँ पे जैसे अपन इसको करते तो बिजी हो जाता है। अच्छा, वहाँ से जब वोटिंग करेंगे तो हाँ बैलेट इशू करने के बाद ये रेड अलर्ट होगा, तब जाकर आप वहाँ से वोट कास्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रकार से पूरी प्रोसेस। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम है इंदिरा लोहार, डाइट नीमच से। जी धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ एक आज मॉडल मतदान केंद्र था जिसका भी यहाँ प्रेजेंटेशन किया गया और यह है काउंटिंग कक्ष। किस तरह से काउंटिंग होगी, किस तरह से परिणाम सामने आएगा, उसका डेमो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जी क्या नाम सर आपका? अरुण सोलंकी, माध्यमिक शिक्षक, मॉडल स्कूल नीमच। अच्छा, मतगणना कक्ष में स्वागत है। जी मतगणना प्रारंभ 7 बजे होती है, तो उसके 7:30 तक तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है। उसके तत्पश्चात सारे एजेंटों के समक्ष जो कलेक्टर यूनिट, कंट्रोल यूनिट लाई जाती है। लोकसभा के अंदर 14 टेबल होती है, 60 टेबल इधर और 60 टेबल इधर। पहले नंबर की टेबल पर पहला मतदान केंद्र की EVM आती है, एजेंटों के समक्ष सीलिंग दिखाई जाती है और तत्पश्चात उनका रिजल्ट बटन दबा के सारे कैंडिडेट का उनको दिखाया जाता है। और उसके पश्चात जब सारी टेबल से जो काउंटिंग जाती है हमारे ARO महोदय के पास जाती है। ARO महोदय की टीम जो है सारे काउंटिंग को टोटलिंग करके और राउंड वाइज सारे जितने उम्मीदवार है, एल्फा बीटा गामा थीटा, उन सारे उम्मीदवारों को राउंड वाइज यहाँ घोषणा की जाती है। उसके पश्चात एक EVM जो
मतदान केंद्र क्रमांक 1 में 5 ईवीएम को रेंडमली वहाँ पर एक हमारा वैलेट जो वीवीपैट है उस वीवीपैट की पर्चियों को गिना किया जाता है, जो दोनों के वोट बराबर होना चाहिए। और 2 जो वीवीपैट है वो हमारे ऑब्जर्वर जो आते हैं वो रेंडमली उनको चेक करते हैं कि जो मशीन के वोट है और वीवीपैट के वोट है दोनों बराबर होना चाहिए। और उसके बाद घोषणा के पश्चात यह जो सारे उम्मीदवार हैं, इन उम्मीदवारों में जो सबसे ज़्यादा वोट आते हैं उन वोट के पश्चात उन उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया जाता है। जी सर। जी। तो आपने देखा कि यहाँ काउंटिंग सेंटर है और इसको हूबहू ओरिजिनल काउंटिंग सेंटर की तरह बनाया गया है और यहाँ पर वोटों की गिनती कैसे होगी और किस तरह से परिणाम डिस्प्ले होगा इसको भी दिखाया गया है। और ये हमारे बीच है इसके काउंटिंग सेंटर के प्रभारी, क्या नाम है? अरुण सोलंकी नाम। अरुण सोलंकी जी। अब इधर हम चलते हैं जो मेन निर्वाचन प्रमाण पत्र लेके फिर जी, अब हम चलेंगे मेन संसद भवन जो कि यहाँ बनाया गया है। आप मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि बार दूर से दिखाई, यह संसद भवन इसके प्रभारी हैं। ये संसद भवन है भारत का पार्लियामेंट जिसके लिए लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकतंत्र के इस संसद भवन में आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ जो टेबलें लगी हुई हैं ये पूरा डेमो दिखाया गया है संसद भवन का। 1 2 3 4 इधर लोकसभा के सारे मेंबर बैठेंगे, इधर विपक्ष और इधर पक्ष बैठेगा और यहाँ लोकसभा के महासचिव की टेबल है और ऊपर लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर की टेबल है और इसमें साथ ही भारत का संविधान, जी हाँ, भारत के संविधान की एक पुस्तक भी रखी गई है। और यह पूरा डेमो जो संसद भवन का बिल्कुल हूबहू बनाया गया है। हमारे बीच इसके प्रभारी इस कक्ष के संसद भवन का आप हैं जी, आइए इधर आइए पंकज जी। जी, क्या नाम है आपका? पंकज गुजर साहब। तो ये लोकसभा बनाया गया है पूरा संसद भवन? जी बिल्कुल, हमने ऐसा प्रयास किया है क्योंकि आप देख रहे होंगे पूरी निर्वाचन प्रक्रिया एक लोकसभा का सदस्य जो जिस प्रकार चुना जाता है, तो हमने ऐसा प्रयास किया है कि मतगणना के पश्चात जब जो विजेता होता है तो वो किस प्रकार से लोकसभा में बैठते हैं, तो ऐसा एक सेटअप हमने बनाने का प्रयास किया है कि ताकि आम जनता और हमारे साथी लोग देख सकें किस प्रकार वहाँ की व्यवस्था होती है लोकसभा की। बिल्कुल। तो आपने देखा कि यह संसद भवन था और संसद भवन में पूरा हूबहू बनाया गया है। मतलब एक तरह से देखा जाए लोकतंत्र कक्ष का अर्थ यह है कि जब लोकसभा चुनाव होता है प्रजातंत्र के लिए जो हम सांसद चुनकर भेजते हैं वे कहाँ पहुँचते हैं और मतदान करने के लिए किन किन परिस्थितियों से और किन किन स्थितियों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, उसका पूरा डेमो यहाँ पर दिखाया गया है। और यह पहली बार हुआ है कि यहाँ लोकतंत्र का कक्ष बना है। हालांकि यह शहर से बहुत दूर बना है क्योंकि आम जनता यहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, लेकिन अगर यह व्यवस्था नीमच शहर में कहीं होती तो इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता। नीमच टुडे के लिए हिमांशु यादव के साथ राकेश सोन की रिपोर्ट।